नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 फेज़ लोको में लगे हुए जो एयर ड्रायर है वो कहाँ पे लगा है, उसका क्या काम है, और अगर वहाँ से लीकेज होने लगे तो उसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे। साथ ही साथ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में एयर ड्रायर कहाँ लगा है, उसका क्या काम है और उसको आइसोलेट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में ये वीडियो हमने बनाया है। लाइन पर एयर ड्रायर से होने वाले लीकेज के कारण जब रनिंग स्टाफ उसको आइसोलेट नहीं कर पाता है तो कुछ फेल्योर हो जा रहा है। उसी के लिए एक वीडियो हमने बनाया है ताकि लाइन पर होने वाले फेल्योर से बचा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले 3 फेस लोको में लगे हुए एयर ड्रायर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो WAP7 और WAG9 लोको में एयर ड्रायर कैब 1 में लोको पायलट के नीचे लगा होता है और WAP5 लोको में ये MCP2 के पीछे लगाया गया है। एयर ड्रायर के अंदर 2 टावर होता है। एक टावर से MR के हवा के अंदर के तेल को और दूसरे टावर से MR के हवा के अंदर जो नमी रहती है उसको सुखाया जाता है। इस सर्किट से आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर की हवा सेफ्टी वाल्व और चेक वाल्व और ADV के थ्रू MR1 में जाती है और उसके बाद MR1 की हवा एयर ड्रायर से होता हुआ MR2 में जाता है, जहां बीच में ऊपर देखिए सेफ्टी वाल्व लगा है और उसके बाद कई सारे प्रेशर स्विच लगे हुए हैं। यहाँ फिगर में देखिए जो ग्रीन से हमने मार्क किया है एयर ड्रायर का इनकमिंग 13 नंबर काक और आउटगोइंग 14 नंबर काक। ये नॉर्मल पोजीशन में ये खुला होता है और जो नीचे लगा है रेड कलर से जिसको मार्क किया है ये इसका आइसोलेशन काक है, ये बंद रहता है। जब कभी एयर ड्रायर से लीकेज होता है तो इस 13 नंबर और 14 नंबर काक को बंद कर दिया जाता है और इस 184 नंबर काक को खोल दिया जाता है। अभी हम आपको सर्किट में भी दिखा देते हैं। और अगर उसके पर्जिंग में कोई समस्या है, लगातार पर्ज कर रहा है पर्जिंग वाल्व, या जो उसका साइकिल है 60-60 सेकंड के बजाय हर 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड में कर रहा है, तब इसको इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए SB2 पैनल में 128.1 नंबर का MCB है, उसको ट्रिप करा दिया जाता है। यहाँ एक बात ये याद रखने वाला है कि यदि एयर ड्रायर को MCB से आइसोलेट किया जाता है तो भी आप न्यूमेटिकली भी एयर ड्रायर को आइसोलेट कर दीजिए, क्योंकि उस समय उसके अंदर की नमी पर्ज से वातावरण में नहीं निकल पाएगी और फिल्टर ख़राब हो सकता है। और अगर न्यूमेटिकली आपको आइसोलेट करने की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रिकली आप चाहें तो ना भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक प्रैक्टिस में रखें कि जब भी आपको एयर ड्रायर आइसोलेट करना है 3 फेज़ लोको में तो उसको इलेक्ट्रिकली और न्यूमेटिकली दोनों तरह से आइसोलेट किया जाए। चलिए अब लाइव लोको पे उसको दिखा देते हैं कि उसको कैसे आइसोलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक WAP7 लोको पावर है। इसके हम कैब 1 में लोको पायलट के नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एयर ड्रायर है और सबसे पीछे जो काक दिख रहा है वो इनलेट है, वो देखिए पैरेलल है पाइप के, वो खुला हुआ है। और इस तरफ अभी हम आपको दिखाते हैं आउटलेट पाइप। ये देखिए यहाँ एयर ड्रायर का आउटलेट निकला, ये भी देखिए पाइप के पैरेलल है, ये खुला है। और ये बीच में जो काक दिख रहा है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, ये आउटलेट काक है जो कि बंद है। यहाँ पर देखिए जिस पे A काक लिखा है वो एयर ड्रायर का इनलेट वाले पाइप पे लगा है। B काक जो है वो एयर ड्रायर के आउटलेट वाले काक पर है और जो C काक है ये बाईपास वाला काक है। इस समय एयर ड्रायर कार्यरत है, इसलिए A काक और B काक पाइप के पैरेलल है यानी खुला है और C काक परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पे है। इसका मतलब कि आइसोलेट वाला काक बंद है और एयर ड्रायर वर्किंग में है। जब एयर ड्रायर को न्यूमेटिकली आइसोलेट करना होगा तो इस A और B काक को बंद कर दिया जाएगा और C काक को खोल दिया जाएगा। यानी हमको एयर ड्रायर के तीनों काक को छूना है, वो चाहे पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो, ये आप मत याद रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि एयर ड्रायर के तीनों काक को हमको घुमा देना है। यहाँ देखिए 43549 WAG9HC पावर है। यहाँ कैब 1 के नीचे हम लोग एयर ड्रायर के पास गए हैं। यहाँ पे ये एयर ड्रायर के पास जो काक है उसकी स्थिति देखिए, इन वाला भी पैरेलल है और उसके अलावा ये आउटलेट वाला भी पैरेलल है और आइसोलेट वाला भी काक पैरेलल है। यहाँ देखिए A वाला काक जो इनलेट है वो भी पाइप के पैरेलल, B वाला भी पैरेलल और C जो आइसोलेट वाला काक था जो कि और लोकों में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे रहता है, लेकिन इसमें देखिए ये भी पैरेलल है। गोंडा सेट के कुछ पावर और BRC सेट के कुछ पावर में ये किया गया है कि ये C वाला काक
जो कि बंद होता है, ये है तो बंद लेकिन इसके हैंडल की दिशा पैरेलल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कन्फ्यूज़न ना करिए आप लोग एयर ड्रायर को आइसोलेट करने के लिए। सबसे बढ़िया ये है कि आप तीनों काक को आप घुमा दीजिए, जो पैरेलल है उसको परपेंडिकुलर कर दीजिए, जो 90 डिग्री पे है उसको फिर वापस पैरेलल कर दीजिए। अगर आपने सही से एयर ड्रायर को बाईपास किया है तो एमआर प्रेशर बन जाएगा, और अगर एमआर प्रेशर नहीं बनता है यानी एमआर गेज में प्रेशर नहीं शो करता है और आपका मेन कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व ब्लो करता है या अनलोडर वाल्व से लीकेज हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपने एयर ड्रायर को सही से आइसोलेट नहीं किया। दोबारा आप एयर ड्रायर पर जाइए और उनके काक को फिर से एक बार चेक करिए, और इस तरह लाइन पर होने वाले फेल से हम लोग बच सकते हैं। अब कन्वेंशनल लोको में लगे हुए एयर ड्रायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे होता है और सर्किट में MR2 और MR3 के बीच में लगाया गया है। ये एक एयर ड्रायर का फिगर आप देख सकते हैं कन्वेंशनल लोको का। अभी लाइव लोको का भी आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए ए काक और बी काक इस समय 90 डिग्री पर है यानी बंद है, और सी काक पैरेलल है यानी खुला है। इसका मतलब जिस समय की फ़ोटो है उस समय एयर ड्रायर बाईपास है। अगर एयर ड्रायर वर्किंग में होता तो ए और बी काक पैरेलल होते और सी काक 90 डिग्री पर क्लोज होता। यहाँ हम सर्किट से भी समझ सकते हैं। एयर ड्रायर को HAD और CCAD, HAD एक स्विच है एयर ड्रायर का जो कि स्विच बोर्ड पर लगा है, और CCAD एयर ड्रायर का फ्यूज है जो कि 6 एम्पियर का होता है, फ्यूज बोर्ड पर लगा है। इसके माध्यम से एयर ड्रायर के पर्ज वाल्व को कंट्रोल सर्किट की सप्लाई दी जाती है। जब यह एयर ड्रायर वर्किंग में रहता है तो MR2 की तरफ से जो हवा आती है वो ए काक जब खुला रहता है यानी पाइप के पैरेलल में इसका काक रहता है तब ये खुला रहता है, तो MR2 की हवा एयर ड्रायर में आती है, और बी काक जो लगा है राइट साइड में ये भी खुला रहता है और MR3 में एयर ड्रायर से छनती हुई हवा चली जाती है। जब इस एयर ड्रायर को आइसोलेट करना होता है तो इस ए और बी काक को बंद कर दिया जाता है और इस सी काक को खोल दिया जाता है। एयर ड्रायर पे एक संकेतक लगा होता है जिसका कलर नीला होता है। अगर वो नीला है इसका मतलब एयर ड्रायर सही है, और अगर उसका कलर पीला या सफ़ेद हो रहा है इसका मतलब एयर ड्रायर अब ख़राब हो रहा है। और अगर MR3 के ड्रेन काक से मॉइस्चर निकल रहा है ड्रेन करने पर तो भी एयर ड्रायर को ख़राब माना जाता है। ऐसी स्थिति में ए काक और बी काक को बंद करके सी काक को खोल दिया जाता है। चलिए अब लाइव लोको पर आपको ये दिखाते हैं। ये WAG7 पावर है 24628, और इसमें हम लोग चलते हैं इस साइड। यहाँ पर देखते हैं एयर ड्रायर के पास जाते हैं कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे। यहाँ पे देखिए हम लोग एयर ड्रायर के पास पहुँचे हैं, और ये MR से जो पाइप निकल रहा है ये एयर ड्रायर के अंदर जा रहा है। यहाँ पे ग्रीन काक आप देख रहे हैं ये पैरेलल है यानी ये खुला हुआ है, और ये एयर ड्रायर के अंदर गया। और दूसरी साइड से ये पाइपलाइन जो नीचे है जिसमें काक खुला है ग्रीन वाला, ये आउटलेट पाइप है। दूसरी साइड से हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये एयर ड्रायर के ऊपर से पाइप निकला और ये घूम के नीचे साइड से जाता हुआ ही वो पाइप है जो अभी हमने उधर दिखाया था। और इसी एयर ड्रायर के पीछे यहाँ पे NRV भी लगा है और R1 काक, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम लेफ़्ट साइड चले आते हैं। यहाँ पे देखिए यही वाला काक है आउटलेट वाला, बी काक जो कि खुला है, ए काक ग्रीन वाला भी खुला है, और सी काक जो रेड वाला है ये आइसोलेट है। कन्वेंशनल लोको में एयर ड्रायर को आइसोलेट करना बहुत आसान है। इसमें पैरेलल में अगर रहेगा काक तो खुला रहेगा, और 90 डिग्री कर देंगे तो बंद रहेगा। ये पुराना वाला ही काक लगा है, ये आसान है करना। और अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है तो उस HAD स्विच को ऑफ कर दिया जाएगा और CCAD फ्यूज को भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने एयर ड्रायर का काम, उसका लोकेशन और उसको बाईपास करने का तरीका सीखा। और अगर गलत बाईपास अगर हम लोगों ने कर दिया तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लोगों में, वो भी हमने जाना। कई लोग कमेंट में कह के इस तरह की वीडियो की मांग कर रहे थे, तो ये हमने बनाया है। आई होप लाइन पर होने वाले फेलियर और डिटेंशन को हम लोग बचा सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।